बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार बसों के पहिए अब छत्तीसगढ़ में दौड़ने लगेंगे। बस संचालकों ने अब प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में बस चलाने का फैसला लिया है। 3 अलग अलग मांगों पर अड़े बस संचालकों ने लॉकडाउन में छूट के बावजूद बसों को नहीं चलाने का फैसला लिया था। शुक्रवार को परिवहन सचिव कमलप्रीत सिंह के साथ हुई बैठक के बाद संचालकों ने फैसला लिया है कि रविवार से प्रदेश में बस चलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि अभी सिर्फ 10% ही बसें सड़कों पर चलेंगी। दरअसल बसों में यात्रियों की कमी को देखते हुए संचालकों ने यह निर्णय लिया है। तो छत्तीसगढ़ में रविवार से बसें एक बार फिर दौड़ेंगी। किराया वृद्धि प्रस्ताव पर कैबिनेट में रखा जाएगा। तमाम जानकारी के साथ निधि हमारी संवाददाता छत्तीसगढ़ से जुड़ रही। निधि, लगातार लॉकडाउन से 1 से लेकर जनता कर्फ्यू जब शुरुआत हुई थी तो बसों के पहिए जो हैं वो थमे से थे और ये लगातार मांग भी की जा रही थी। जो बस संचालक हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनकी जो सैलरी है वो रुकी हुई है। लगातार सभी की मांगों को चलते हुए अब बसों के पहिए जो थमे हुए हैं एक बार फिर रफ्तार पकड़ते नजर आएंगे। क्या कुछ नियम रहेंगे इस संचालन के लिए? निधि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं जहां रविवार से बसें एक बार फिर चलती नजर आएंगी। बसों में यात्रियों की कमी को देखते हुए संचालकों ने निर्णय लिया है और अब 10% बसें ही सड़कों पर चलेगी। एक बार फिर निधि का रुख करेंगे। निधि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल सुनीता, आपको मेरी आवाज? निधि, जिस प्रकार से सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब छत्तीसगढ़ में रविवार से बसें दौड़ेंगी, क्या कुछ नियमावली रहेगी? किस तरीके से जो बस में बैठने वाले यात्री रहेंगे उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जाएंगे? जी सुनीता, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था उसमें सभी बसों का संचालन वो एक तरह से थमा हुआ था। लगातार कोरोना काल में बसों का जो संचालन था वो थमा हुआ था, जिसे ध्यान में रखते हुए जब धीरे धीरे लॉकडाउन की स्थिति खत्म होती गई वैसे ही राज्य सरकार ने बस मालिकों को हरी झंडी दे दी बस को संचालित करने के लिए। लेकिन इसमें भी बस मालिकों के द्वारा राज्य सरकार से कई तरह की मांगे की जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बस चलाने का आदेश जारी होने के बावजूद भी बसों को चलाने से मना कर दिया था। उसके बाद इस पर मंथन लगातार जारी था। वहीं आपको बताएं कि एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि परिवहन सचिव कमलप्रीत सिंह द्वारा 1 से 2 घंटे तक सभी बस मालिकों के साथ बैठक लिया गया, जिसमें 3 तरह की मांगे थी बस मालिकों की। पहला कि उन टैक्स की माफी दी जाए, और दूसरा ये कि जो किराया था उसमें वृद्धि की जाए, और तीसरा जो बसें चालू नहीं है, खड़ी हैं यूं ही बंद, उस पे टैक्स वसूली ना की जाए। तो इसमें से तीनों अगर मुद्दों की हम बात करें, तीनों मांगों की अगर हम बात करें तो पहली मांग है उसको स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने 3 महीने का टैक्स माफी दे दी है, और उसके साथ ही किराए में वृद्धि की जो बात की गई है उसे लेकर बैठक में ये फैसला हुआ है कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। उसके साथ ही जो तीसरी मांग थी उस तीसरी मांग के हिसाब से ये कहा गया है कि बस अगर खड़ी है तो उनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन अगर बस चलती दिखाई दी तो उनसे टैक्स जरूर वसूला जाएगा। तो ये बैठक में निर्णय लिया गया। उसके बाद ही अब रविवार से 10 से 20 बसें राजधानी छत्तीसगढ़ में भी चलती दिखाई देगी, क्योंकि जो बसों के ऑपरेटर्स हैं उनका ये कहना है कि अभी वे केवल 10 से 20 बसों का ही संचालन करेंगे और उसके बाद ही उसे देखने के बाद ही वो और बसों का संचालन बढ़ाएंगे। फिलहाल रविवार से 10 से 20 बसों का ही संचालन होगा और रविवार से छत्तीसगढ़ में भी सड़कों पर बसें दौड़ती दिखाई देंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किराया वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा, लेकिन सरकार ने कुछ मांगे जरूर मान ली हैं, जिसमें 3 महीने का टैक्स जो है वो माफ किया गया है। साथ ही परिवहन सचिव के साथ बैठक में ये तमाम फैसले लिए गए। और इसी के साथ ही